एनवायरमेंट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग को बच्चे लोग मेरे साथ साथ ये चैप्टर लर्न करना होगा, नहीं करोगे यू आर इन ट्रबल। ठीक है, चलो बच्चे लोग यहाँ सुनो। ठीक है गाइस, ये चैप्टर नंबर 3 इज बिजनेस एनवायरमेंट। अब गाइस दिस चैप्टर कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स। गाइस यहाँ ध्यान दो। ठीक है, नमन, नितिन, हिमांशु, खुशी, बच्चे लोग यहाँ ध्यान दो। यस, यहाँ कौन कौन है? जितने लोग भी हो गाइस यहाँ ध्यान दो। अरुण, आर्यन, आयती, कादम्बरी, लक्ष्य, महक, योग, तनिष्का, ट्विंकल, नमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो गाइस चैप्टर नंबर 3 इज व्हाट? बिजनेस एनवायरमेंट। Now guys, this chapter comprises of 2 words, that is your business and environment. Guys यहाँ सुनो, this chapter comprises of 2 words, that is what? Guys अच्छे सुनना, 2 words हैं, क्या क्या बेटा? Business and environment. ठीक है guys, tell me one thing, what is mean by word business? What is mean by word business? बच्चों लोग अपने business डिस्कस किया हुआ है। What is business? A business is a trade of goods and services. ठीक है बच्चों लोग, business क्या है? अब business is a economic activity. ठीक है बेटा, business क्या है? मैं business क्यों करता हूँ? पैसा कमाने के लिए, राइट? यस और नो? बड़ा बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसा कमाने के लिए। तो गाइस बहुत सिंपल सा डेफिनेशन फॉर्म हुआ बिजनेस का। व्हाट इज बिजनेस? अब बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बड़ा, ह्यूमन की 2 एक्टिविटीज होती है। ठीक है, या तो इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक। जो भी एक्टिविटी ह्यूमन ने पैसा कमाने के लिए की हुई है, खुशी, एक ऐसी एक्टिविटी ह्यूमन ने किस लिए किया है? पैसा कमाने के लिए। वो कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। खुशी यहाँ ध्यान दो। ठीक है, टाइम पास मत करो। ठीक है बेटा, बच्चा लोग 2 चीजें यहाँ पे, बिजनेस एंड एनवायरमेंट। तो गाइस व्हाट इज वर्ड बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन डे टू डे बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ सोसाइटी। गाइस बिजनेस क्या है बेटा? बहुत सिंपल सी बात, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? बिजनेस इज व्हाट? अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक दिन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी रन की। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास एक कार रखी हुई है। ठीक है, मैंने इस कार को सेल कर दिया, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? है। कार गई, पैसे आए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? है। बट कैन आई से मेरा कार बेचने का बिजनेस है? नहीं, बिकॉज एक ही दिन कार बेची ना। तो बेटा कोई भी चीज बिजनेस कब है? जब वो सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है बेटा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब बेटा मैं उसको किस पर कर रहा हूं? कब कर रहा हूं? डे टू डे बेसिस पे। जब तक खुशी उसको डे टू डे बेसिस पे नहीं करूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ खुशी? मैं रोज कार परचेस कर रहा हूँ, रोज कार बेच रहा हूँ, रोज कार परचेस कर रहा हूँ, रोज कार बेच रहा हूँ। कैन आई से नाउ मेरा कार बेचने का धंधा है? अब बोल सकता हूँ। पहले क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं रोज कार परचेस कर रहा हूँ, रोज कार बेच रहा हूँ। कैन आई से नाउ मेरा कार बेचने खरीदने का धंधा है? हाँ, रोज कार खरीदता हूँ, रोज कार बेचता हूँ। अब बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन डे टू डे बेसिस। अल्टीमेटली बेटा कोई भी धंधा तब तक धंधा नहीं है तब तक उसमें प्रॉफिट नहीं होता। कोई भी धंधा तब तक धंधा ही नहीं जब तक उसमें क्या होता बेटा? प्रॉफिट नहीं होता। तो गाइस बहुत सिंपल सी बात, बिजनेस क्या है? अब बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन डे टू डे बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, with the motive of earning profit by fulfilling the needs and wants of society। बड़ा जब तक आप लोग सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल नहीं करोगे, वो बिजनेस है क्या? अब तुम्हारी नीड्स है, तुमको अच्छा पढ़ना है तो तुम लोग वीपीए आते हो, वीपीए इज अ बिजनेस। बड़ा जब तक आप सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल नहीं करोगे तब तक वो बिजनेस है क्या? नहीं है। लोगों को खाने का शौक होता है। ठीक है, खाने का शौक है तो हम लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं। ठीक है, लोगों को अच्छी अच्छी गाड़ियां चाहिए तो कार का बिजनेस होता है। तो इट इज वेरी सिंपल, जब तक सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल नहीं होगी। अब सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स थी कि हमको घर बैठे खाना चाहिए, है ना अपने पास स्विगी एंड जोमैटो। तो जब तक लोग की नीड्स फुलफिल नहीं होगी, जब तक लोग की वांट्स फुलफिल नहीं होगी, जब तक वो बिजनेस है क्या? नहीं है। तो इट इज वेरी सिंपल, व्हाट इज बिजनेस? मेरे साथ साथ गाइस क्या बोलोगे? व्हाट इज बिजनेस? अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन डे टू डे बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ सोसाइटी। गाइस बिजनेस की डेफिनेशन लर्न हुई क्या? बच्चे लोग बिजनेस की डेफिनेशन लर्न हुई क्या? गाइस आंसर चाहिए सबका। महक यस और नो? यस सर। शार्दुल फिर से एक बार बेटा, व्हाट इज बिजनेस? लास्ट टाइम रिपीट करूं। स्नेहा, स्नेहा बिजनेस की डेफिनेशन लर्न हुई क्या? स्नेहा, स्नेहा हाँ बिजनेस। सर, ठीक है, मुझे लगा दूसरी स्नेहा को बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा बोला हूं स्नेहा, बेटा व्हाट इज बिजनेस? अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन इकोनॉमिक ऑन एक्टिविटी डे टू डे डे टू डे बेसिस विद द बेसिस मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग बाय प्रॉफिट। फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ सोसाइटी। चलो अब कई बार अपन डिस्कस करते हैं, ये अपन ने बेसिक डिस्कस किया बिजनेस। अब बच्चे लोग चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बच्चे लोग चैप्टर का नाम है व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट।
ठीक है। अब गाइस व्हाट इज मीन बाय वर्ड इन्वायरमेंट? ठीक है, मेरे आजू बाजू की चीजें मेरा इन्वायरमेंट, हाँ कि ना बच्चों लोग? मेरे आजू बाजू की चीजें मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अब तुम लोगों को जैसे ही इन्वायरमेंट बोलता हूं, कुछ लोगों को फूल पत्तियां याद आती है, ठीक है, कुछ लोग के लिए इन्वायरमेंट हुई तो वो हरी हरी सब कुछ आजू बाजू हरियाली है, सर वही तो इन्वायरमेंट है, उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंट होता ही नहीं है। बिकॉज बचपन में तब परसेप्शन डाला हुआ है हमारे दिमाग में, इन्वायरमेंट मतलब क्या, आजू बाजू सब कुछ ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, वही इन्वायरमेंट है, ठीक है। बट थोड़े बड़े हुए तो हमको पता लगा इन्वायरमेंट क्या है, जो मेरे आजू बाजू दलिद्दर लोग रहते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े घूमते हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स भी मेरा इन्वायरमेंट है, मेरे स्कूल के लोग वो भी इन्वायरमेंट है, घर पे भी एक इन्वायरमेंट होता है, जब कॉलेज जाऊंगा वो भी एक इन्वायरमेंट होगा। तो जिससे आजू बाजू में सराउंडेड हूं, जिसके आजू बाजू मैं सराउंडेड हूं, वो क्या है, इन्वायरमेंट। गाइस जिसके आजू बाजू अपन सराउंडेड है वो क्या है, इन्वायरमेंट। अब बच्चा लोग बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस का इन्वायरमेंट। मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन के पास भी एक इन्वायरमेंट है गाइस, यस और नो? ह्यूमन के पास भी एक इन्वायरमेंट है। चलो मैं एक बेसिक इन्वायरमेंट डिस्कस करता हूं। ह्यूमन के पास इन्वायरमेंट है समर सीजन, अब तुम्हारी भाषा में, हाँ, इन्वायरमेंट मतलब क्या, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, यस और नो? गाइस ह्यूमन के पास ये इन्वायरमेंट है कि नहीं है? बच्चा लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हो, टेल मी वन थिंग बेटा, ह्यूमन के पास इन्वायरमेंट है कि नहीं है? ये तीन बेसिक इन्वायरमेंट ह्यूमन के पास, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। गाइस हाँ कि ना आंसर चाहिए सब लोगों का, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। बच्चा लोग ह्यूमन के पास इन्वायरमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब बेटा ह्यूमन के पास भी इन्वायरमेंट है। मेरे को एक बात बताओ, क्या इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट करता है क्या? क्या इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट करता है क्या? नमन ह्यूमनशु, इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट करता है। अब बेटा फॉर एग्जांपल समर सीजन है तो घर पे हम लोग कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तो इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर रेनी सीजन होगा हम लोग छाता लेके निकलेंगे घर से, या तो कार से निकलेंगे या तो रेन शीट पहन के निकलेंगे, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, बट ह्यूमन का कोई कंट्रोल है क्या उस इन्वायरमेंट पे? ह्यूमन का उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। बेटा ह्यूमन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, हाँ कि ना? ह्यूमन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। खुशी क्या हुआ, रेनी सीजन में हम लोग घर से छाता लेके निकल रहे हैं या रेन शीट पहन के निकल रहे हैं, क्या मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कुछ कंट्रोल है क्या? नहीं है। जिसको जैसा बदलना है वो बदल के रहेगा, इट्स फॉर श्योर। अगर आज बारिश होनी है होके रहेगी, अगर मेरे को बारिश में काम करना है तो आई हैव टू चेंज एज पर सीजन। अगर समर सीजन आना होगा आके रहेगा, मेरा कंट्रोल है क्या भाई इस बार समर सीजन मत आओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या विंटर सीजन ऑन टाइम आएगा, मेरा कुछ के ऊपर कुछ कंट्रोल है क्या? तो इट्स वेरी सिंपल, ना ह्यूमन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कुछ कंट्रोल है ना एनवायरनमेंट का, बट ह्यूमन के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है। ह्यूमन का कुछ कंट्रोल है क्या? नहीं है। बट एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा कंट्रोल है किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर। गाइस सेम गोस विद बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है? अब गाइस बिजनेस भी एक एनवायरनमेंट के अंदर है, बिजनेस के बहुत सारी चीजों से सराउंडेड, पता है? बिजनेस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। बिजनेस इज सराउंडेड बाय कॉम्पिटिशन, बिजनेस इज सराउंडेड बाय रिसोर्सेस, बिजनेस इज सराउंडेड बाय लेबर्स, हाँ कि ना? बड़ा बिजनेस भी बहुत सारी चीजों से सराउंडेड है। बिजनेस से सराउंडेड बाय पॉलिटिक्स, बड़ा ऐसी बहुत सारे बिजनेस के पास भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्या बिजनेस का उस सब के ऊपर कंट्रोल है क्या? मैं बोल रहा हूं अब तक इंडिया में बीजेपी की सरकार है, अब तक इंडिया में क्या है? बीजेपी की सरकार है। अगर कल आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए पूरे इंडिया में, क्या बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है क्या? बिजनेस पार्टी बदलने से रोक सकता है क्या महक, स्नेहा? नहीं सर। नहीं रोक सकता, ठीक है? पर अगर पार्टी बदल के ये धंधे को अफेक्ट करेगी, करेगी ऑब्वियसली। मोदी आया, मोदी जीएसटी लेके आया, आम आदमी पार्टी की माइट कुछ और लेके आ जाए, मोदी आया, मोदी कोविड को भी लेके आया, अल्टीमेटली धंधे को चोट हुई है, ठीक है? तो इट इज वेरी सिंपल, बिजनेस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। अगेन बिजनेस हैव अ जीरो कंट्रोल ऑन दैट environment, but ultimately that all environment affects the business. Guys फिर से रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, business is surrounded by the environment, business is surrounded by the environment. Business have a zero control over that environment, नहीं कोई कंट्रोल है ही नहीं, बट अल्टीमेटली वो पूरा एनवायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करेगा, हाँ कि ना? तो गाइस दिस इज नोन एज बिजनेस एनवायरमेंट। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके ऊपर बिजनेस का जीरो कंट्रोल है, बट अल्टीमेटली वो सारे फैक्टर किसको अफेक्ट करेंगे? बिजनेस को। उसको एनालाइज करना इज नोन एज व्हाट? बिजनेस एनवायरमेंट। बच्चा लोग मेरे को पता है ना, अगर आज थोड़ा बादल में बदली छाई हुई है, मेरे को पता है बारिश हो सकती है।
गेट इज वेरी सिंपल। क्या हम लोग मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग करते हैं मौसम को प्रेडिक्ट? ठीक है, अगर थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं पता है बारिश होगी, ठीक है, अगर थोड़ा सा सीजन हॉट हो रहा है पता है ह्यूमिड भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। गाइस सेम गोस टू बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस को भी बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है कि नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। बिजनेस जब तक एनालाइज नहीं करेगा तब तक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। गाइस एनवायरनमेंट एक ही चीज बोलता है, द वंस हु चेंज विल सर्वाइव, द वंस हु डोंट विल डाई, एज सिंपल एज दैट। भाई ठंड हो रही है मार्केट में, खुशी ठंड हो रही है, मैं बोलूंगा मेरे को जैकेट नहीं पहनना है, जो बनता कर लो, मर जाऊंगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप मेरे को अंटार्कटिका मार्जिन में छोड़ दो, ठीक है, वहां बहुत ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है आर्कटिक में, ठीक है, मैं बोलूंगा भैया मेरे को जैकेट पहनना ही नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट सिर्फ सिंपल सी चीज बोलता है, द वंस हु चेंज विल सर्वाइव, द वंस हु डोंट विल डाई। बड़ा सेम गोस विद बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। आज पूरा का पूरा हमारा बिजनेस कोविड के चक्कर में ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, ठीक है। मैंने अपने सिस्टम को अपडेट किया, मैं अगर ऑनलाइन है तो स्कोप भी तो है भाई। अब तक मैं सिर्फ नागपुर में जेरीफटका के बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है, या तो 3-4 और बस हो गया, रिस्ट्रिक्टेड था मेरा मार्केट, यहां तक जेरीफटका, बरामजी टाउन और 3-4 और एरिया खत्म, मनोज सर का मार्केट खत्म। बट जैसे ये बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो, मेरे पास स्कोप तो है कि आई कैन गो आउट ऑफ नागपुर। आज यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग चलती है सेम टाइम पे, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब पे डालता हूँ, ठीक है। द वंस हु चेंज विल सर्वाइव, द वंस हु डोंट विल डाई, एज सिंपल। मैं अगर वेट कर रहा हूँ भाई जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं, मैं तब तक क्लासेस चालू ही नहीं करूंगा, मेरा और ही ऑफलाइन क्लास में बैठता है, ऑनलाइन बच्चों को मेरे से समझेगा ही नहीं। अगर मैं खुद को चेंज नहीं किया रहता, मेरे लिए भी ये डिफिकल्ट था, ऑनलाइन पढ़ाने मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, खुद को देख के पढ़ा रहा हूँ 1.5 साल से, पॉसिबल ही नहीं है। बट नहीं, अब अडाप्ट कर लिया, अब लगता है ऑनलाइन क्लासेस ही होनी चाहिए, मजा आता है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या वो चिक 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 बर्दाश्त करूँ, ऑनलाइन पे लो खत्म करो, ठीक है। तो गाइस ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स जो कल भी फ्यूचर में अफेक्ट कर रहे हैं। माइट आज तक मैं मार्केट में इकलौता हूँ, कल और बंदा कोई आएगा इकोनॉमिक्स में से अच्छा ही पढ़ाएगा, हो सकता है, पॉसिबल है, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा खुद को एज पर कॉम्पिटिशन। अगर चेंज नहीं करूंगा आई विल डाई, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस सेम बिजनेस सराउंडेड है बहुत सारे इन्वायरमेंट से, बहुत सारे फैक्टर्स से, जो अल्टीमेटली बिजनेस को अफेक्ट करेगा। कल कोई नया बंदा इकोनॉमिक्स का मार्केट में आ जाएगा, रोकूंगा क्या उसको? नहीं रोक सकता भाई, मेरे को मार्केट में आता है, कोई मार्केट मिलना चाहिए। अगर मैंने खुद को चेंज नहीं किया उसके हिसाब से तो मेरा बिजनेस खत्म होगा, उसका नहीं, ठीक है। मैं बोलूंगा चल तू आई मत मार्केट में, मेरा कंट्रोल है क्या उसके ऊपर? मैं बोलूंगा भाई तेरे को उठवा दूंगा मार्केट से, तेरी सुपारी दूंगा, ऐसा कर सकता हूं क्या? ये बिजनेस एथिक्स ही नहीं है, ठीक है। उसको आना है वो आके रहेगा, आई हैव टू चेंज एज पर हिम, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो भाई सेम गोस टू बिजनेस, बिजनेस के पास ऐसा बहुत सारा इन्वायरमेंट है जिसके हिसाब से बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर बिजनेस ने खुद को चेंज नहीं किया तो बिजनेस विल डाई, एज सिंपल एज दैट। समझा क्या गाइस? जस्ट समझा क्या आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना क्या? बच्चा लोग समझा क्या? गाइस समझा क्या? बच्चा लोग क्लियर हुआ कि नहीं? सबको पूछ रहा हूं, क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलो अब बच्चा लोग अबाउट डेफिनेशन, बेटा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पूरी डेफिनेशन आप लोग अभी मेरे साथ लर्न करोगे। गाइस व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू, गाइस इस पे 4 चीजें, सिर्फ 4 कीवर्ड्स आपको मेरे साथ लर्न करना बेटा। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। Business environment refers to all the forces, factors, individual and institution which are outside the control of the business enterprises, but this may affect the performance of business. That is known as what? Business environment. Guys एक बार फिर से रिपीट करना, what is definition? What is business environment बेटा? It refers to all those forces, factors, individual and institution. बच्चा लोग सिर्फ 4 वर्ड्स आप लोगों को मेरे साथ लर्न करना है, सिर्फ 4 वर्ड्स, पूरी डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। गाइस फिर से एक बार मैं एक रिपीट करूं बेटा, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा? इट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स। मतलब बेटा वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, वो हर एक बंदा, हर एक कंपनी, ठीक है, ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विच आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस के कंट्रोल में है क्या? बच्चे लोग इसमें से कोई भी फैक्टर बिजनेस के कंट्रोल में है क्या? नहीं। बट क्या ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा क्या? क्या ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा क्या? हाँ करेगा। तो गाइस लास्ट टाइम मेरे साथ साथ बेटा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? इट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। बोलो 4 फैक्टर्स फटाफट। इट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन। बच्चा लोग आप लोग बोल नहीं रहे हो, अगर मैं 6 बार एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं तो मेरी लगता है एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप लोगों को मेरे साथ बोलना चाहिए। तुमसे अच्छा 11th वाले बोलते तो हैं क्लास में, फिर मैं कंपेयर करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? बोलो यस गाइस, व्हाट आर द
business environment, it refers to all those forces, factors, Factors, individual, individuals institution and which are the institution. outside the control of business. बिजनेस के कंट्रोल में है क्या? नहीं. which are the outside the control of business but ultimately affect the performance of business is known as what? business environment. समझा क्या हिमांशु? क्लियर हुआ क्या? इंस्टीट्यूशन मतलब फर्म्स. कंपटीशन, वीपी के बाजू में एक और फर्म आ गया, ठीक है, तो वो भी तो बिजनेस को अफेक्ट करेगा ना. तो इंस्टीट्यूशन, इंटरप्राइजेस, ठीक है. चलो गाइस, नाउ बिजनेस के पास, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस को बेटा एक बेसिक इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल. गाइस, बिजनेस को एक बेसिक एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पेस्टल. ठीक है, ये बेटा बेसिक एनवायरनमेंट. अब पेस्टल मतलब क्या? PESTL. ठीक है गाइस, बिजनेस के पास ये बेसिक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेस्टल. नाउ दिस पेस्टल स्टैंड्स फॉर व्हाट? P stands for political, E stands for economical, S stands for sociological, T stands for टेक्नोलॉजिकल एंड L स्टैंड्स फॉर लीगल. लीगल, ठीक है. अब बेटा बिजनेस को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल एंड लीगल, ये सारे बिजनेस को इन्वायरमेंट में अफेक्ट करते हैं. ठीक है. अब मैं बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अब पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खेल है बिजनेस के ऊपर. अगर पॉलिटिक्स की पार्टियां चेंज हो गई तो बिजनेस को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है. उसमें बेटा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, अभी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है क्या? जो कंट्री करंट बेटा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है क्या? नहीं. तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है. उसके बाद बेटा सोशल इन्वायरमेंट. सोशल मतलब क्या? अभी इंडिया में करंटली कोविड चल रहा है, ठीक है, पिछले 1.5 साल चल रहा है, तो दिस कम्स अंडर सोशल इन्वायरमेंट. क्या कोविड ने बिजनेस को अफेक्ट नहीं किया है क्या? जितना कोविड ने बिजनेस को अफेक्ट किया है, आई डोंट नो इंडिया में आजादी के बाद कब बिजनेस इतना अफेक्ट हुआ होगा. सिर्फ एक ही साल था 2008, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जहां बिजनेस अफेक्ट हुए थे. उसके बाद अभी कोविड में ऐसे बिजनेस कभी अफेक्ट हुए ही नहीं. ठीक है. तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल. बेटा उसके बाद टेक्निकल, ठीक है. टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है. बेटा जितना टेक्नोलॉजी चेंज होगा उतना इन्वायरमेंट और बिजनेस भी अफेक्ट होता है. एंड बेटा उसी के हिसाब से लीगल, ठीक है. कल तक लॉ कुछ और था, आज लॉ कुछ और है, तो उसके साथ बिजनेस अफेक्ट होगा. कल तक बोल रहे थे कि 2 लोग चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए, अब बोल रहे हैं मिनिमम 7 लोग चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए. लीगल इन्वायरमेंट चेंज हुआ. गाइस जस्ट एग्जांपल, जस्ट दे रहा हूं कि चैप्टर में पढ़ना क्या, समझा क्या? गाइस ये अल्टीमेटली आपका पूरा चैप्टर, योर एंटायर चैप्टर इज सराउंडेड बाय पेस्टल. PESTL. PESTL. P stands for political, E stands for economical, S stands for social, T stands for टेक्निकल, L stands for legal. बेटा पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ पेस्टल ही पढ़ना है, चैप्टर में और कुछ है ही नहीं. अगर आपको समझ गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और आपको पेस्टल समझ गया तो चैप्टर खत्म है. ठीक है गाइस, लास्ट टाइम बेटा बच्चे लोग, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? इट रेफर्स टू ऑल दोस फोर्सेस, फैक्टर्स, individual, institution which are the outside the control of the business but ultimately affect the business known as what? business environment. बच्चे लोग समझा क्या? बच्चे लोग समझा क्या? बच्चे लोग समझा क्या? Yes, sir. ठीक है. अब गाइस बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा. अब धंधा करना बंद कर दूं क्या? धंधा तो करना पड़ेगा. अब अगर मैंने सिंपल से बोला खुशी, द वंस हू चेंज विल, गाइस आंसर, द वंस हू चेंज विल सर्वाइव, द वंस हू डोंट विल डाई. अब बेटा सर्वाइव करना तो बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पता तो होना चाहिए. अब ऊपर आसमान में देखा तो पता चल जाता है कि आज बारिश होगी, ठीक है. बाहर थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा सनी वेदर है, पता चल जाता है भाई आज गर्मी होगी, ठीक है. आज बाकी गूगल तो सब कुछ समझा ही देता है, ठीक है. गूगल बता आज ठंडी होगी या कुछ होगा, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. अब बेटा बिजनेस भी एक एनवायरनमेंट के अंदर है. अब बिजनेस के एनवायरनमेंट को अपन को पढ़ना सीखना पड़ेगा ना, ठीक है भाई. बिजनेस में आगे चल के क्या हो सकता है उसकी स्कैनिंग अपन को करनी पड़ेगी. मैं तुम सबको समझाता हूं, द फ्यूचर इज व्हाट? फिर से अटक गया भाई, क्या है इसको तकलीफ?